नमस्कार, मैं अभिषेक उपाध्याय। आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। शंकराचार्य के साथ में इतनी बड़ी साजिश होने जा रही है, ये सवाल उठ रहे हैं, ये आरोप लग रहे हैं। आखिर सरकार क्या चाहती है? क्या शंकराचार्य को गिरफ्तार करना चाहती है? क्या शंकराचार्य पे ताउम्र के लिए दाग लगाना चाहती है? ये सारे सवाल पूछे जा रहे हैं। क्या शंकराचार्य का आध्यात्मिक करियर खत्म करना चाहती है? हालांकि अध्यात्म कोई करियर नहीं होता है, आध्यात्मिक साधना होती है। लेकिन कुछ लोग ये मान लेते हैं कि आप अगले पर इतने सारे आरोप लगा दो, दाग लगा दो कि वो अपने पद पर रह ही ना पाए। और वहां पर सवाल उठता है कि क्या ये करियर खत्म करने की साजिश है? ये साजिश कौन कर रहा है? इसके पीछे चेहरा कौन है और मंशा क्या? ये सारे सवाल उठ रहे हैं। पहले आप देखिए कि शंकराचार्य मामले में ऐसा क्या हो रहा है जो हैरान करता है। शुरुआत, शंकराचार्य पर जितने भी आरोपों के बम फूट रहे हैं वो योगी आदित्यनाथ से जिस तरह की तनातनी हुई है उसके बाद ही फूट रहे हैं। उसके बाद ही शंकराचार्य होने का सर्टिफिकेट मांगा गया है, वरना इसके पहले शंकराचार्य तो गोरक्षपीठ में गए थे 2024 में, और उसी गोरक्षपीठ ने अपने ऑफिशियल हैंडल से लिखा है शंकराचार्य 2024। ऑफिशियल हैंडल से लिखा है, सबको पता है ये बात, ये बार बार बताने की जरूरत नहीं, फिर भी आपकी जानकारी में ला रहा हूं मैं। ये वही शंकराचार्य हैं जिन्हें महाकुंभ के समय में पूरा शंकराचार्य का प्रोटोकॉल दिया जाता है और वहां पर बाकायदा स्मारिका में नाम भी लिखा जाता है। बात गड़बड़ाती तब है जब शंकराचार्य महाकुंभ की भगदड़ पर योगी आदित्यनाथ की जिम्मेदारी तय करने की बात कर देते हैं। वहीं से मामला खटाई में पड़ना शुरू हो जाता है और चरम सीमा आती है इस बार के माघ मेले में, जब शंकराचार्य अपनी पालकी से स्नान करने जाना चाहते हैं। संगम नोश पर उनको रोका जाता और उसके बाद दुर्व्यवहार, बदसलूकी, बटुक ब्राह्मणों की चोटी खींच खींच कर मारना, उनसे शंकराचार्य होने का सर्टिफिकेट पूछना, यानी कि सीमाएं तोड़ दी जाती हैं। ये सब कहां हो रहा है? ये प्रयागराज में, उत्तर प्रदेश में, योगी आदित्यनाथ के अपने ही क्षेत्र में चल रहा है। और क्यों चल रहा है? आरोप लग रहा है कि चूंकि योगी से पंगा है, इसीलिए न सिर्फ दुनिया भर के आरोप, मारपीट, ये सब हो रहा है, बल्कि दो ऐसे बालक भी आ जाते हैं जो आरोप लगाते हैं उनका यौन शोषण किया गया। अब सवाल ये उठ रहा है कि यही टाइमिंग क्यों है? ये योगी आदित्यनाथ से जब पंगा होता है उसके बाद ही ये सब बातें क्यों होती हैं? ये यौन शोषण वाली बात उसके पहले क्यों नहीं आई? ये सवाल उठ रहा है। जिस व्यक्ति ने ये शिकायत दर्ज करवाई है, पहल की है, आशुतोष पांडे और आशुतोष ब्रह्मचारी, उस पर हिस्ट्री सीटर होने के इल्जाम है। एक के बाद दूसरे मामले सोशल मीडिया में छाए हुए हैं। अब इन सब के बीच में क्या होने जा रहा है, इस पर ध्यान दीजिए, क्योंकि असली कहानी तो यही है कि होने क्या जा रहा है, करने का विचार क्या है। देखिए, ये हो चुका है शंकराचार्य अवितुषानंद और उनके शिष्य के खिलाफ। अब ध्यान दीजिएगा, ये पॉस्को एक्ट में एफआईआर दर्ज हुई है। पॉस्को एक्ट क्या है? क्या इसका मतलब है कि गिरफ्तारी की जाएगी? सोर्सेज ये बताते हैं कि अगर गिरफ्तारी कर ली जाए तो हैरान मत होइएगा। देखिए, हमने बता दिया पॉस्को एक्ट क्या है, और ये भी आपको बता दे रहे हूं, और ये भी बता रहा हूं कि क्या वाकई गिरफ्तारी होगी, अंदर की कहानी क्या है। पॉस्को एक्ट में 18 साल से कम उम्र के बच्चों के प्रति यौन अपराधों के प्रति बच्चों को संरक्षण प्रदान करता है। 18 साल से कम के बच्चों के सभी यौन अपराध पॉस्को अधिनियम के तहत हैंडल किए जाते हैं, और तमाम सारे इसमें प्रोविजंस हैं यहां पर। अब मैं आपको दिखा रहा हूं जो सबसे महत्वपूर्ण है, गिरफ्तारी के मुख्य नियम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, गिरफ्तारी का क्या मामला है, क्योंकि मुद्दा तो यही है कि क्या शंकराचार्य को गिरफ्तार किया जाएगा। देखिए, पॉस्को क्या कहता है, बिना वारंट गिरफ्तारी, शिकायत मिलती है पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार करने का अधिकार है पुलिस को। शिकायत मिलते ही, नंबर 1। नंबर 2, तुरंत एफआईआर। अपराध की सूचना मिलते ही तुरंत एफआईआर करनी होती है पुलिस को, एफआईआर की सूचना मिलते ही। गैर जमानती अपराध, ये गैर जमानती अपराध है, इसलिए गिरफ्तारी के बाद जमानत आसानी से नहीं मिलती है। गैर जमानती इसको बताया गया है। अब इसके बाद 24 घंटे के अंदर मेडिकल अनिवार्य होता है। दुनिया भर की बातें हैं, लेकिन इसमें पुलिस को बिना वारंट गिरफ्तारी करने का अधिकार है। अब इसमें एक चीज और होती है कि पुलिस को अगर संदेह पुख्ता लगे तो वो गिरफ्तारी कर सकती है। अब यहां जब पुलिस पर ही आरोप है, शंकराचार्य आरोप लगा रहे हैं, इसी पुलिस ने बदसलूकी की है, इसी ने हमारे बटकों को मारा है, इसी ने हमको प्रताड़ित किया है, तो आप उस पुलिस से सवाल उठ रहा है किस निष्पक्षता की उम्मीद करेंगे?
जब ऑलरेडी वही पुलिस पार्टी बन चुकी है? ये सारे सवाल उठ रहे हैं। प्रदेश वही है, एजेंसी वही है, सरकार वही है और सरकार के मुखिया भी वही हैं। तो क्या शंकराचार्य को अरेस्ट किया जाएगा? ये एक सवाल। अब देखिए इसमें यहां क्या लिखा हुआ है, मैं आपको न्यूज 18 की रिपोर्ट दिखा रहा हूं। क्योंकि ये कानून बहुत गंभीर है, इसमें एक्ट के तहत एफआईआर होती, तुरंत गिरफ्तारी हो जाती है, पुलिस तुरंत आरोपी गिरफ्तार करती है, इसके बाद जांच आगे बढ़ाती है, जमानत नहीं मिलती है। ये देखिए पुलिस का कहना है कि कई बार पुलिस गिरफ्तारी से पहले आरोपों की सत्यता की जांच कर सकती है, लेकिन यहां सत्यता की जांच कौन करेगा? जब सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है कि आप बताइए शंकराचार्य हैं या नहीं, तो सत्यता की जांच करेगा कौन? अब ये जो है तुरंत एफआई गिरफ्तारी हो जाती है एक्ट के तहत, ये सबसे महत्वपूर्ण लाइन है। इसके पीछे खेल क्या है, इसके पीछे सोच क्या है, यही सबसे बड़ा सवाल है। और यही बात कही जा रही है कि आखिर कहानी कैसे आगे बढ़ती है। मैं ऑर्डर दिखा देता हूं, जो पॉस्को अदालत से जो ऑर्डर पास हुआ उसको देख लीजिए। इसमें क्लियर लिखा हुआ है कि ये देखिए, द इन्वेस्टिगेशन शैल बी कैरीड आउट फेयरली, इंडिपेंडेंटली एंड एक्सपीडियसली एंड इन कॉम्प्लायंस विद द प्रोविजन ऑफ द पॉस्को एक्ट। क्लियर लिखा हुआ है पॉस्को एक्ट, ये 29.3 में पॉस्को एक्ट लिखा हुआ है। अब इसमें यह भी लिखा हुआ है कि द प्रेजेंट एप्लीकेशन डिजर्व्स टू बी अलाउड विदाउट एक्सप्रेसिंग एनी ओपिनियन ऑन द मेरिट्स ऑफ द केस। मेरिट पर कोई टिप्पणी नहीं की गई है, लेकिन पॉस्को के तहत कह दिया गया है एफआईआर दर्ज करने के लिए। अब द कोर्ट हैज नॉट एक्सप्रेस्ड एनी ओपिनियन ऑन द मेरिट्स ऑफ द केस एंड ऑल इश्यूज आर लेफ्ट ओपन टू बी डिसाइडेड ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी शैल एक्ट इंडिपेंडेंटली एंड स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू लॉ। अब ये अकॉर्डिंग टू लॉ कहा है काम करने के लिए, कितना अकॉर्डिंग टू लॉ काम करती है, यही एक बड़ा सवाल है। हमारी जानकारी ये कहती है कि ऐसा हो सकता है कि इसमें गिरफ्तारी हो जाए, इसकी संभावना है। और एक क्योंकि मीडिया वार भी लड़ा जा रहा है, मीडिया नैरेटिव भी लड़ा जा रहा है, मीडिया में एक लड़ाई छिड़ी हुई है। हमारी जानकारी ये भी कहती है कि मीडिया चैनल्स को भी अप्रोच किया गया है इस घटना को लेकर। किसने अप्रोच किया है, क्यों किया है, ये कहने की आवश्यकता ही नहीं, कुछ चीजें अपने आप समझ में आती हैं, क्योंकि ये लड़ाई नैरेटिव की भी चल रही है। शंकराचार्य को गंभीर मामलों का आरोपी साबित करना, प्रतिष्ठा में हनन करना, ये जो बातें कही जा रही हैं कि इसके जरिए उनकी शंकराचार्य की पदवी की महत्ता को नीचे करके, स्वामी अद्वैतानंद की बात कर रहा हूं, नीचे करके और सारे स्कोर सेटल कर लिए जाए। और ये वही शंकराचार्य जिनका खुद पीएम मोदी पैर छूते हैं। जब उनके पीएम मोदी पैर छूते हैं तब तक कहीं कोई समस्या नहीं होती है, जय जयकार हो रही होती है। लेकिन जैसी उनका योगी आदित्यनाथ से उनकी खटकती है, वहीं से बात ऐसी बिगड़ जाती है कि अब कोई सीमा नहीं छूट रही है। सवाल यही है कि किस बड़ी साजिश, और चूंकि शंकराचार्य ने लखनऊ चलने का ऐलान भी कर दिया है, वो लगातार योगी को निशाना बनाए हुए हैं, कहीं रुकने को तैयार नहीं है, कहीं पीछे हटने को तैयार नहीं है। तो सवाल उठ रहा है कि क्या ये उसी बात का जवाब दिया जा रहा है? इस तरह से अचानक ही नए नए मामले सामने आ जाना, अचानक ही चीजों गवाहों को सामने ले आना, ये सब क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है? और क्या सनातन से जिस तरह से युद्ध छिड़ा हुआ है, छिड़ दिया गया उत्तर प्रदेश में, ये क्या बीजेपी की अपनी जड़ों को खोखला करने नहीं जा रहा है? ये भी एक बड़ा सवाल है। बीजेपी को भी इस सवाल के बारे में सोचना होगा। टॉप सीक्रेट आप देखते रहिए, इसमें बहुत डेवलपमेंट अभी और होंगे इस पूरे घटनाक्रम में, और उसकी भी हम आपको पुख्ता जानकारी देंगे, क्योंकि ये मामला ऐसा लग रहा है 2026 के पूरे नैरेटिव को ड्राइव करने जा रहा है। ये मामला आर या पार का मामला बन सकता है।